अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन देने लगें तो फिर हम क्या करें? मेरा आपसे सवाल है कि आप भरपूर तरीके से मेहनत करें, रिज़्क़ हलाल कमाएं और जोड़ जोड़ कर पैसे जमा करें और पैसे जमा करने के बाद आप एक कार ख़रीदें। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि अगर गाड़ी आपकी है तो उसकी चाबी भी आपके पास होगी, घर आपका है तो उसमें रिहाइश भी आपकी होगी। आप अपने घर में जिस शख्स को इजाज़त देंगे खुशी से, वही आपके घर में दाखिल हो सकता है, और बगैर इजाज़त अगर कोई आपके घर में दाखिल होने की कोशिश करे तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। और कोई भी शरीफ आदमी बगैर इजाज़त के कभी भी किसी के घर में दाखिल नहीं होता। याद रखिएगा, लोग आपको टेंशन ज़रूरत से ज़्यादा पता है किस वक्त देते हैं? जब वो जान लेते हैं कि आप उनकी बातों से मुतासिर हो रहे हैं। जब लोग इस बात को महसूस कर लेते हैं कि ये जो शख्स है, जब हम इसे टेंशन देते हैं तो इस टेंशन को अपने सर पर सवार कर लेता है और हमारी बातों से मुतासिर होता है। जब ये बात लोग जान लेते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा फिर वो आपको टेंशन देना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। अगर बराबर में बैठे वाली सीट पर कोई शख्स आके आपके स्टीयरिंग वगैरह को पकड़ लेगा तो मुमकिनात में से है कि आपको या आपकी गाड़ी को कोई नुकसान पहुंच सकता है। अपना स्टीयरिंग अपने पास रखें। लोगों को इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपके दिमाग से खेलना शुरू कर दें। लोगों को अपने एटीट्यूड से ये समझा दें, ये बता दें कि उनकी फ़जूल बातों से आप बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होते। लोगों को अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी बातों से ये बता दें कि आप लोगों की फ़जूल बातों को, टेंशन ज़दा बातों को, बेकार बातों को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होना नहीं देते। अपनी अहमियत को समझें, अपनी ताकत को समझें। इतने कमज़ोर ना बने कि ज़रा सी हवा चले और आप लड़खड़ा कर गिर जाएं, क्योंकि आप इतने कमज़ोर नहीं हैं। मुकम्मल कॉन्फिडेंस के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करें और मुकम्मल तौर पर रिलैक्स और पुरसकून रहा करें। लोगों की टेंशन ज़्यादा बातों को अपने सर पर सवार करना छोड़ दें। आपको अब ज़रूरत है कि आप अपनी माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकें। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, लोगों की फ़जूल बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का हुनर सीख लीजिए।